नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सूर्य शारे की मस्ती ब्लॉग में। आज हम लेकर आए हैं अपना नया ब्लॉग। और ये देखिए बच्चे खाली समय में हम बैठ जाते हैं अपनी मशीन पे, क्योंकि खाली समय में करें भी तो क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए एक दो कपड़े पड़े हुए थे तो हमने सोचा इनकी सिलाई कर डालें, वरना ये पड़े ही रहेंगे। और इधर बच्चे बहुत ही शरारत कर रहे हैं। ये देखिए कैसे बाहर बाहर कर रहे हैं। और हमने इनसे कह दिया है कि तुम लोग बेटा चुप रहो, ज़्यादा शोर मत करो, लेकिन ये तो बच्चे हैं, सुनते ही नहीं हैं। लेकिन चलो, बच्चे उधर अपनी हरकत कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपना काम। खाली समय में हमने सोचा कि चलो ये काम भी होते चले, क्योंकि ज़्यादा समय मिल नहीं पाता है। सारा दिन घर में बिजी रहती हूँ और बिजी रहना हमें पसंद भी है। घर में जो रोटी चौका बर्तन है ये सब काम करके बैठ जाती हूँ अपनी मशीन पे। एक दो ब्लाउज या एक दो सूट सिल डालते हैं। और खाली समय में टाइम भी पास हो जाता है। बच्चे एक दो आ जाते हैं देखिए खेलने के लिए, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। देखिए हाँ, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत मगन है बच्चे, बहुत मस्त हैं। जब जानते हैं वीडियो बन रहा है ना, तो बहुत शरारत करते हैं, बहुत शरारत। किसी न किसी तरह ये वीडियो बंद कर दें और बनाए ना। लेकिन चलो, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बच्चे हैं अभी, ज़रा ध्यान नहीं करते हैं, ये सब चलता ही रहेगा। सिलाई अब लगभग एक ब्लाउज़ हमने कंप्लीट, थोड़ी टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएगा। हम तो भैया अपने ध्यान में लगे हुए हैं कि बस हमें तो सिलाई करना है, ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। आज 2 ब्लाउज़ सिलना है, बस 2 ब्लाउज़ सिल के फिर देखना है घर का काम, क्योंकि घर के काम अगर पीछे हो गए ना तो टाइम से खाना नहीं मिलेगा। इसलिए मशीन अपनी टाइम से ही बंद कर देती हूँ। बस 1-2 ब्लाउज़ सिलने के बाद में टाइम से बंद कर देती हूँ, और बंद करने के बाद में देखती हूँ घर का काम। अभी देखिए यहाँ पे बच्चे हैं तो मेरा भी मन लगा रहेगा कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चे आ चुके हैं, उसके बाद में ही ये सब कर रहे हैं। चलो, अब बीच में हमने सोचा कि चलो मशीन का काम होता रहेगा। देखिए पंखा मेरा बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि पंखे को थोड़ा धूल गर्दा इसके झाड़ दें। बहुत गंदा पड़ा हुआ था, ये देखने में बिल्कुल गंदा गंदा लग रहा था, इसलिए हमने साफ़ करना सोचा। लेकिन साफ़ करके अब रख देंगे एक जगह। और यहाँ पे बहुत गंदा हो जाता है बार बार, क्योंकि सभी लोग आते जाते रहते हैं ना, इसलिए गंदा पड़ जाता है। अब यहाँ पे झाड़ू कर दें। और बच्चे बार बार आ रहे हैं तो हम गुस्सा भी कर रहे हैं कि बेटा आगे मत आओ, ऐसे नहीं किया जाता है। लेकिन बच्चे सुनते ही कहाँ हैं, बार बार आते रहते हैं। और अब ये पंखा की हमने सफाई कर दी है और इसको अच्छी जगह रख देंगे। साफ जगह रखने के बाद में झाड़ू कर लेंगे, क्योंकि बहुत कचरा हो जाता है। यहाँ आने जाने का रास्ता है, कोई ना कोई आता रहता है, चलता रहेगा। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि बहुत गंदा होने के बाद में कुछ देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें झाड़ू लगाना पड़ता है। और झाड़ू लगाने के बाद में ये देखिए कितना कचरा निकला है। बहुत ज़्यादा कचरा निकला है।
और कचरा ज़्यादा कचरे में फिर यहाँ से कूड़ा दूसरी जगह बनने लगता है, जब वहाँ अगर साफ होता है तो वहाँ गंदा हो जाता है। इसलिए हम बस जैसे जगह कचरा देखते हैं बस साफ कर लेते हैं, क्योंकि साफ में ही हम सबकी भलाई है। चाहे 1 लात करें चाहे 10 लात करें, आराम से दूसरी जगह करकट नहीं जाएगा। अब साफ पड़ा है, अब देखने में भी अच्छा लगता है, कोई आए जाए साफ सुथरा अच्छा रहता है। अब ये कूड़ा हम बाहर ही निकाल देंगे, क्योंकि बाहर हमारे प्लाट पड़ा हुआ है। और ये देखिए पड़ोस की एक औरत आई हुई है, इनकी भैंस की तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि इनकी भैंस कुछ बीमार चल रही है। अब वही हाल हमको बताने वाली हैं। हमारे भैया की तबीयत अच्छी नहीं है। देखिए बड़े भैया भी आ गए हैं, आज संडे है ना, इसलिए सभी घर पे हैं और हमें बहुत परेशान करते हैं। वैसे तो डेली स्कूल चले जाते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, बच्चों को भी आराम मिल जाता है और हम सबको भी आराम मिल जाता है। फिर हमने अपना कूड़ा करकट भर लिया है और भरने के बाद में हमें बाहर हमने बस बाहर हमें प्लाट में फेंक देना है कूड़ा और करकट। और वो अपने भैंस का हाल बता रहे हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं और अपना कूड़ा करकट भी साफ़ सफाई में भी लगे हुए हैं। क्योंकि पड़ोस की जब औरतें आ जाती हैं तो उनसे ना बात करो तो बहुत वो मानने लगती हैं ना कि ये कैसी हैं, देखिए ज़रा सी भी हमारी तरफ लिफ्ट नहीं कर रही हैं और बहुत दूसरी तरीके की हैं। ऐसा होने लगता है, गांव की औरतें कुछ ज़्यादा ही बकवास करती हैं। और अब यही सब होता है गांव में, इसलिए अपना काम भी कर रहे हैं और उनसे बातें भी किए जा रहे हैं। और इधर अब आगे प्लाट में हम फेंक देंगे कूड़ा। ये प्लाट हमारा ही है आगे, और इधर फेंक देंगे कूड़ा, क्योंकि ये रहा प्लाट, बना नहीं है, सब कच्चा ही पड़ा है। इसलिए हमने तो आपको अगली ब्लॉग में बताया ही है कि मेरे पास बस घर वर ज़्यादा नहीं है, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। केवल बस ये जहाँ पे हैं बस एक कमरा बना हुआ है, बाकी सब पूरा घर वैसे ही गिरा पड़ा हुआ है। किसी दिन देखो ब्लॉग में दिखाएंगे अपना घर किस हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन चलो, जब जिस चीज़ का टाइम होता है ना तभी होता है। हम तो सारी चीज़ बस मेहनत और टाइम पे डाले हैं कि मेहनत करते रहो, समय अपने हाथ बदलता जाएगा। किसी ना किसी दिन तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये जा रहे हैं अपने घर और हम भी, क्योंकि हमको भी बहुत ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, तो हमने कहा यार अब हम नहीं रुकेंगे, ठीक है फिर किसी दिन बात करेंगे, बात होती रहेगी। अब वो चली गई हैं अपने घर और बच्चे भी उनके साथ चले गए हैं। और इधर अब हमको मशीन अपनी बस बंद कर देना है, क्योंकि अब सिलाई हो चुकी है। और अगर देर तक करेंगे तो आगे काम में बहुत रुकावट आएगी, इसलिए हम अपनी मशीन को बंद किए दे रहे हैं, क्योंकि बंद करने के बाद में ही आगे काम देख पाएंगे। अब इसको ढक भी देना है, क्योंकि मच्छर मक्खी लगते रहते हैं, इसलिए इसके पार्ट गंदे हो जाते हैं। इसलिए काम निपटाने के बाद में हमें इसको ढक देना है, ढकने के बाद में ही आगे काम देखना है। ये हमने ढक दिया है अपनी मशीन को। हाय फ्रेंड, सब बहुत ढेर सारा काम पड़ा हुआ है मशीन से। ये देखिए नीचे सब जो कटिंग वटिंग किया जाता है ना, वो देखिए कपड़ा पड़ा हुआ है। एक कतरन हम रख लेते हैं और कतरन रखने के बाद इसका जो कुछ भी तकिया वगैरह बनाना होता है या गद्दा वगैरह बनाना होता है तो हम बना देते हैं। ये देखिए सभी एक एक कतरन उठा लेते हैं, क्योंकि समय पर एक भी टुकड़ा नहीं मिलता है, इसलिए हम सब एक एक पास करके रखे रहते हैं और किसी दिन काम आता है तो बस रख लेते हैं। अब ये देखिए इस झोला में हमने तैयार कर लिया है कतरन। ये देखिए कतरन बस इसी में रखते रहेंगे और एक एक टुकड़ा बिन बिन के इधर उधर जो तैयार हुआ ना कटिंग वटिंग से, कुछ कटिंग में कुछ सिलाई में कपड़ा तैयार होता है, बस इसी में रखते रहते हैं। और अब भैया बहुत ढेर सारा काम पड़ा है,
घर की रसोई का बहुत काम पड़ा हुआ है। इस और काम करने के पहले देखिए मेरी पाइप बंधी हुई है, बिल्कुल छोटी सी है और ये पानी सब अंदर ही जाता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा टाइट कर दिया है और बाहर निकाल दिया है, क्योंकि पानी अंदर ना जाए, बाहर ही गिरे तो निकला चला जाए, अंदर जाने से बहुत भर जाता है। अब ये पानी हमारा बाहर गिरेगा और पड़ा हुआ है काम। ये देखिए काम को निपटाने के लिए हम आ चुके हैं चौकी पे। बर्तन तो ढेर सारे देख के बहुत मन ऊब रहा है कि बर्तनों को कैसे साफ़ करें। अभी देखना, अब सबसे पहले टब वगैरह धुल के हमको उधर साइड में लगा लेना है, क्योंकि टब गंदा होता है ना तो हमें बाद में धुलाई करना पड़ेगा और पानी हमें भरना है। लाइट आ नहीं रही है और जैसे ही लाइट आएगी सबसे पहले हम भरेंगे पानी। और ये देखिए सारे बर्तन पड़े हुए हैं। घर का सारा काम करते करते सुबह से शाम तक मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन हमें बिजी रहना अच्छा लगता है तो हम बिजी ही रहते हैं। किसी के पास पड़ोस में उठने बैठने नहीं जाते हैं, क्योंकि उठने बैठने से मतलब ही क्या है, ज़्यादा उठना बैठना इधर उधर ठीक नहीं है, क्योंकि एक से बस वही बकवास है, प्रपंच है, ये बात है, वो बात है। उसके बाद में लड़ाई झगड़ा हो तो उनको बुलाओ। इन सब कामों से बचने के लिए बस मुझे बिजी रहना पसंद है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो घर में ही आराम करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। थोड़ा बहुत जैसे 10-5 मिनट रेस्ट करने का टाइम अगर मिल गया तो, वरना कोई बात नहीं है। और बरसात में देखिए कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। घर वर लीपना पोतना बेकार है, क्योंकि बारिश हो जाएगी फिर से वही गंदा हो जाएगा। इसलिए हम लीपना पोतना हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब समझ में नहीं आ रहा है तो करने से फ़ायदा ही क्या है। इसलिए बारिश के बाद में अगर बीच में 1-2-4 दिन का टाइम मिला तो लिपाई पोताई की ब्लॉग हम तुम तक पहुंचाएंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और अगर मौसम सही नहीं हुआ तब तो कोई बात नहीं, ऐसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि मौसम सही होने के बाद में ही सब कुछ सही होगा। आगे आगे मौसम सफाई की है और पीछे से मौसम गड़गड़ा दे, फ़ायदा ही क्या है, सारा सब मेहनत पानी में मिल जाएगी। इसलिए हम ज़्यादा बारिश में लिपाई पुताई वाली साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं। बाकी अदर कपड़ा वपड़ा धुलना है, ये सब साफ़ सफाई करते हैं। लीपने पोतने वाली सफाई ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और मेरा घर तो आप लोगों के सामने बता ही चुके हैं, सब पूरा कच्चा पड़ा हुआ है। ये देखिए अब बर्तन लगभग मंजने ही वाले हैं। बर्तन धीरे धीरे बर्तनों वाला काम फिनिश हो जाएगा। फिर 1-2 कपड़े भी पड़े हुए हैं, उनकी भी सफाई करना है और तब तलक हो जाएगी शाम को बनाना है खाना। और खाना बनाने के साथ साथ हम कुकिंग लवर चैनल चला रहे हैं, उसमें भी वीडियो हमें एडिट करना पड़ता है। तो हमने जानबूझ के इतना काम बढ़ा लिया है, क्योंकि बस हमने आपसे बोल दिया है कि व्यस्त रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर 1 घंटा का भी मुझे समय मिल रहा है तो हमें व्यस्त रहना अच्छा लगता है। और बर्तन अब धुल गए हैं और बड़े तसले में बर्तनों को धुल के रखेंगे। मन चुके हैं और अभी धुले नहीं हैं। धुलने के बाद में इसी तसले में रख लेंगे, क्योंकि एक बार में कहीं दूर अंदर रसोई में ले जाना पड़ता है, तो एक बार में ये 2-2 बर्तन नहीं जा सकते हैं, ऐसे एक बार में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये धुल दिया है हमने बर्तन। पानी ये पावली में रखते हैं और पावली से पानी हमने ले लिया है, क्योंकि लाइट चली गई है। सभी लाइट जब चली जाती है तो लाइट जाने के पहले भर लेते हैं अपना एक टाप सभी बाल्टियाँ और पावली, क्योंकि लाइट अगर चली गई तो कम से कम पानी तो मिलेगा। क्योंकि मेरे
हैंड लाइट आ गई है, देखिए पानी हम भर रहे हैं और बर्तन धुल के रख चुके हैं बिल्कुल सामने। अब बिल्कुल सारे काम फिनिश हो चुके हैं और अभी पड़े हुए हैं कपड़े, क्योंकि मेरे नल वाली मशीन नहीं बंधी है, सिर्फ बस यही है पाइप वाला सिस्टम, तो इसलिए लाइट का हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब ये कपड़े देखिए निकल रहे हैं। अब सफाई करनी है कपड़ों की। और बच्चे बच्चे क्या, सबके कपड़े सुबह से लेकर शाम तक बहुत कपड़े हो जाते हैं और कपड़े हम धुलते हैं शाम को ही, इसलिए कि बहुत ढेर सारे कपड़े जो कुछ भी छूटते हैं सारा बन के, बस वही कपड़े सारा धुल के फैला देते हैं और सुबह फिर उनको यूज करिए। रात भर में सूख भी जाते हैं, हवा में फैला देते हैं पंखा वगैरह में, तो आराम से सूख भी जाते हैं, इनमें कोई वो नहीं है। और अब होगी मेरे कपड़ों की